मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल कश्यप जी, मेरा और पूरे इलाके से आए हुए बहुत ही इज्जत के काबिल बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बहनों, राज्यसभा का एमपी बनने के बाद आज मैं पहली बार आपके बीच में मौजूद हुआ हूं, तो आज सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे नाचीज इंसान को देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का फैसला लिया। और ये फैसला केवल मेरे लिए ही खुशी की बात नहीं, बल्कि मेरे गांव सरावनी, आरेखपुर और इन गांवों से जुड़े हुए तमाम वो गांव, नगली है किठौर, तमाम वो गांव कि जिन गांवों के रास्तों से, गलियों से गुजरकर मुझे बड़ा होने का, पढ़ने का, चलने का मौका मिला, उन तमाम गांव वालों की इज्जत आबरू बढ़ाने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने की है। इसलिए पूरे इलाके के लोग बहन जी के बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथियों, ये राजनीति में एक बड़ा मुकाम कहा जा सकता है। बड़ा मुकाम इसलिए कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी तकरीबन 18 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की 18 करोड़ की आबादी में से केवल 31 लोग ही राज्यसभा में दिल्ली पहुंचते हैं। यानी 18 करोड़ की आबादी में से अगर 31 लोग चुनने हो और उन 31 में से एक सरावनी गांव का भी चुन लिया जाए तो ये बड़े फक्र और खुशी की बात हो सकती है। और अगर मैं देश लेवल की बात करूं तो पूरे भारतवर्ष में 250 एमपी केवल राज्यसभा के होते हैं। पूरे मुल्क में 250 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर राज्यसभा में जाते हैं और 110 करोड़ की हमारे मुल्क की आबादी है। अब 110 करोड़ लोगों में से 200 लोगों को अगर राज्यसभा का एमपी बनाना हो, 250 को, और उसमें सरावनी का नंबर आ जाए तो ये भी एक बहुत खुशी और फख्र की बात हो सकती है। इसलिए हम सब, मैं भी और मेरे इलाके के, मेरे घर के, मेरे गांव के तमाम मजहब, तमाम जाति, तमाम वर्गों के लोग बहन जी के बहुत बहुत ऋणी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। और इतना ही नहीं, राज्यसभा का एमपी तो अब 6 साल के लिए आगे मुकर्रर हो गया हूं, लेकिन इससे पहले भी 2 मरतबा मुझे उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में एमएलसी बनाने का काम भी बहुजन समाज पार्टी ने किया है। अब 2 बार एमएलसी बनना भी
कम से कम सरावनी, अरगपुर और इलाके के लोगों के लिए इसलिए अच्छी बात है कि जब मैं पहली बार 1998 में एमएलसी के लिए बुलाया गया तो आपको ये जान, बहुजन समाज पार्टी से एमएलसी बनना ही एक था। यानी पूरे उत्तर प्रदेश से अगर बहुजन समाज पार्टी को एक एमएलसी बनाना है और वो भी सरावनी का बन जाए तो फिर क्या कहना, ये बड़ी बात थी उस जमाने में। आज तो चलो हम मेंबर पार्लियामेंट 7 बने हैं, लेकिन जब एमएलसी पहली बार हम बने तो उस समय तो सीट ही एक थी। अब एक सीट पर सरावनी गांव का, इलाके का कोई आदमी एमएलसी बने तो वाकई इसके लिए भी हमें बहन जी का बहुत कृतज्ञ और बहुत उनका धन्यवादी होना ही चाहिए। और दूसरी मर्तबा 2004 1998 में एक एमएलसी की सीट, उस पर बहन जी का आशीर्वाद हमको मिला। 2002 में जब दूसरी बार हमारा एमएलसी बनने का मौका आया तो उस समय केवल एमएलसी की 2 सीटें थी। 2004 में एमएलसी की 2 सीटें, एक सीट पर हमारे बहुजन समाज पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे स्वर्गीय बरखूराम वर्मा जी को एमएलसी बनाया गया और दूसरा एमएलसी के तौर पे फिर हमको उत्तर प्रदेश में मौका दिया गया। यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी को हम अगर सारी जिंदगी में उनके इस कर्ज को, उनके इस ऋण को, उनके इस खूबसूरत मंजर पे जो पहुंचाने की कोशिश हमको की है, उसके लिए जितनी भी कोशिश, जितनी भी तारीफ बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी की जाए, कम से कम हम सब के लिए वो कम ही है। इसलिए साथियों, हम सब बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के। और साथियों, 12 साल का अरसा एमएलसी का मैंने आपके बीच में गुजारने की कोशिश की है और इन 12 सालों में मुझ पर संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां देश भर में रही हैं। संगठन की जिम्मेदारियों से मेरी मुराद इस बात से है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, देश के तकरीबन आधा दर्जन सूबों में मुझे संगठन की जिम्मेदारी निभाने का भी मौका मिला। बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होकर देश की सियासत में काम करने का भी मौका मिला। लेकिन बावजूद इसके कि मैं बहुजन समाज पार्टी का 7 सालों से राष्ट्रीय महासचिव हूं, पिछले 12 साल उत्तर प्रदेश में एमएलसी रहा हूं और अब राष्ट्रीय राजनीति में और तेजी से आगे बढ़ने के लिए 6 साल के लिए राज्यसभा का एमपी बनाया गया हूं। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैंने हर क्षण ये कोशिश की है कि जिस गांव से, जिस इलाके से मैं पैदा होकर पढ़ा हूं, पला हूं, बड़ा हुआ हूं, उस इलाके को, उस इलाके के लोगों को, जो इलाका मेरा घर है, जिस घर के लोग मेरे परिवार के मेंबर हैं, मैंने हर जन ये कोशिश की है कि मैं उनके बीच में वक्त बेवक्त आके उनको इस बात का एहसास कराता रहूं कि मैं आज भी आपका भाई हूं, आज भी आपका बच्चा हूं, आज भी आपके परिवार का मेंबर हूं। इस लंबी सियासत के दौर में मैंने हर संभव इस बात की भी कोशिश की कि मैं हमेशा आपके नजदीक रहकर इस बात का एहसास कराता रहूं कि मैं कल भी आपका था, मैं आज भी आपका हूं, मैं आने वाले कल में भी आपका रहूंगा। ये मैंने कोशिश हर संभव की है। और आज जो मैं खास बात आपके बीच में कहना चाहता हूं,
जो भी जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हम पे निश्चित की गई, हम पर लगाई गई, इस नाते से कि हम गाजियाबाद जिले के रहने वाले हैं, वकील हैं, एक अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैंने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा लगाई गई किसी भी जिम्मेदारी को इतनी ईमानदारी, मेहनत, लगन से निभाने की कोशिश की है कि कभी भी मेरे गांव और मेरे इलाके के लोगों पर यह इल्जाम नहीं आ सकता कि नरेंद्र कश्यप को अगर बहुजन समाज पार्टी में बढ़ावा दिया गया तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया या अपने काम को बखूबी नहीं किया। ऐसा कभी इल्जाम हमारे ऊपर न प्रदेश में लगा है न देश में लगा है। हमने हर संभव इस बात की कोशिश बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के समक्ष की है कि जो भी जिम्मेदारी, जो भी आगे बढ़ाने की गर्ज से उस जिम्मेदारी को अपनी जान को भी हथेली पर रख के निभाने की कोशिश करूंगा और कोशिश की है। इसलिए साथियों, मैंने राजनीतिक हर पड़ाव पर अपने गांव का, अपने हमेशा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है और उसी का नतीजा है कि हर बार कोई ना कोई छोटा बड़ा पद हमारे इलाके को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ख्याल, जितना ध्यान बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में और इलाके और मजहब और जाति के लोगों का रखती हैं, उससे ज्यादा ख्याल बहन जी सरावनी गांव के लोगों का रखती हैं, आरतपुर के लोगों का रखती हैं। इसलिए साथियों, हर संभव हमारे इलाके की बात अभी तक हम लोग ऊपर पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं साथियों। और आज तो ये भी खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश जो देश में आबादी के हिसाब से सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है, जिसकी आबादी तकरीबन 18 करोड़ है, जिस प्रदेश में 71 जिले और 403 विधानसभा की सीटें, 80 राज्यसभा की सीटें और 80 लोकसभा की सीटें और 31 राज्यसभा की सीटें हैं। उस बड़े प्रदेश में आप सबके सहयोग से, भाई शांत तो कर दो ना, पंखे भी छोड़ो। उस बड़े प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, हर जाति, हर मजहब के लोगों के सहयोग और मदद के चलते 2007 में बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी को 206 एमएलए जीतकर बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला।